ओ सर्ववेद देवताभ्यो नमः। ओंकार स्वरूप परमपिता परमेश्वर परम ब्रह्म आदि गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वरी जगत जननी त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता देवी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी दिव्यात्माओं को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, मैं आचार्य डॉक्टर राहुल अस्थाना वैदिक ज्ञान सत्संग में पुनः आपके सामने आपके समक्ष आज हम एक नए वैदिक विषय की ओर सत्संग करेंगे, नए वैदिक विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। और आज का जो हमारा जो विषय होगा उसका संबंध पंच तत्वों से है। अभी तक आपने ओम के बारे में जाना कि ओम को वैदिक ग्रंथों में ब्रह्म की संज्ञा दी गई, और साथ ही साथ आपने पीछे के जो हमारे 2 एपिसोड थे उसमें वेद को लेकर के कि वैदिक ज्ञान में क्या क्या है उसको भी आपने जाना। आज का जो सत्संग है साथियों, ये हम एक कहानी से आरंभ कर रहे हैं, एक वैदिक कहानी। और उस वैदिक कहानी के आधार पर आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमारी जीवन शैली क्या होनी चाहिए, हमारा खान पान क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का तरीका क्या होना चाहिए, वेदों ने हमें क्या दिया है, परमात्मा ने हमें क्या दिया है, और हम उसे भूल बैठे हैं। हम बाह्य आडंबर में फंसे हुए हैं, बाहरी चीज़ों पर हमारा मोह जागा हुआ है, और हम अपनी समस्याओं के निवारण के लिए अपने अंदर न देखकर हम बाहर भटक रहे हैं। आइए आरंभ करते हैं आज का सत्संग। साथियों, एक वैदिक कहानी जो मैंने पढ़ी, उसी कहानी की चर्चा आपसे करते हैं। कहते हैं कि जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था, तब अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, ये पंच तत्व और एक आत्मा जो परमात्मा स्वरूप थी वो था। सृष्टि का ये नियम है कि जब कोई ना कोई चीज़ मौजूद होती है तो उसी से विस्तार होता है। यदि कोई चीज़ नहीं होगी तो उससे नई चीज़ नहीं बनेगी। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर या इस सृष्टि पर पहले से कुछ ना कुछ रहा होगा, जिसका धीरे 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 विस्तार होता रहा। और सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आते आते इसका विस्तार इतना बढ़ गया कि सृष्टि में जो वास्तविकता थी वो कहीं ना कहीं हमें कम दिखाई देने लग गई। तो कहते हैं कि जब इस सृष्टि में पंच तत्व और एक आत्मा थी तो उस समय जल का प्रभाव अत्यधिक बढ़ता जा रहा था। जब जल का प्रभाव अत्यधिक बढ़ रहा था तो जो अन्य तत्व थे उन तत्वों ने उस आत्मा से, जो परमात्मा स्वरूप थी, उससे प्रार्थना करी कि हे प्रजापति, जल का स्तर धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि हम सारे तत्व उस जल में समा जाएं और हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। तो जो सृष्टि में इतनी अनियमितता आ जाएगी, इतना असंतुलन हो जाएगा कि जल के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो परमात्मा को भी चिंता हुई कि वास्तविकता तो यही है कि पंच तत्वों में एक समायोजन होना चाहिए, ये सृष्टि तभी चल पाएगी। तो कहते हैं कि उस आत्मा ने, जो परमात्मा स्वरूप थी, उसने एक जानवर का रूप बनाया और जानवर का पिंड बना करके उन पंच तत्वों से ये कहा कि तुम इसमें समा जाओ तो सुरक्षित रहोगे। लेकिन कहते हैं कि जो पंच तत्व थे, जो वास्तव में पंच तत्व ना होकर के पंच देव थे, उन देवों ने मना कर दिया। तब कहते हैं कि परमात्मा ने एक मनुष्य रूपी पिंड का निर्माण किया और उन पंच तत्वों से कहा कि तुम इसमें समा जाओ। तो कहते हैं कि पहले अग्नि से कहा कि तुम इस मनुष्य रूपी पिंड में
ऊर्जा के रूप में समा जाओ और कामाग्नि, जठराग्नि आदि के रूप में समा जाओ। तो अग्नि शरीर में ऊर्जा के रूप में समा गई और वो अग्निदेव हो गई। इसी प्रकार पृथ्वी से कहा कि तुम कठोर चीज़ों के रूप में, जैसे हड्डियां हो गई, दांत हो गए इत्यादि के रूप में इस शरीर में समा जाओ। तो पृथ्वी भी देवतुल्य होकर के इस शरीर में समा गई। इसके बाद वायु से कहा कि तुम श्वास के रूप में समा जाओ। वायु देवता श्वास रूप में हम मनुष्य के शरीर के अंदर समा गए। और इसके उपरांत फिर आकाश से कहा कि तुम खाली स्थान में समा जाओ, और जल से कहा कि तुम जल रूप में समा जाओ। तो इस प्रकार से ये जो 5 तत्व थे, जो 5 आदि देव हैं, जो 5 वैदिक देव हैं, उन वैदिक देवों को हमारे शरीर में स्थान प्राप्त हो गया। अब यहां तक दोस्तों बात नहीं रुकी। जब उस परमात्मा ने देखा कि जो आदि देव हैं, ये जो वैदिक देव हैं, ये 5 तत्व हैं, ये इस मनुष्य के शरीर में समा गए हैं और मनुष्य के शरीर को सबसे सुरक्षित मान रहे हैं अपने लिए, तो क्यों ना हम परमात्मा स्वरूप जो ये आत्मा है वो भी मनुष्य के इस पिंड में, हृदय में समा जाए। तो कहते हैं कि वो परमात्मा भी ब्रह्म रूप में आकर के हमारे हृदय में समा गया। इस प्रकार से साथियों, हमारे अंदर 5 आदि देव और एक ब्रह्म का वास है। अब हमारा जो सत्संग है वो यहीं से और आगे नया रूप लेता है। अब देखिए, इस शरीर के अंदर 5 आदि देव, जिन्हें वैदिक देव कहा गया, जिन्हें वेदों ने मान्यता दी है। वेद कहते हैं इनसे सृष्टि का निर्माण हुआ है, सृष्टि का संचार इन्हीं से हो रहा है। अन्य देवों की जो बात है वो बाद में की गई। पहले केवल जो बात की गई है वो इन्हीं 5 देवों की बात की गई है, और हमारे ऋग्वेद में इंद्र देव की बात की गई है। इसके अतिरिक्त जो भी देवी देवता हैं, उनका जो, उनके बारे में जो व्याख्यान आया है, जो विचार किया गया है, वो बाद में किया गया है। तो हमारे जो आदि देव हैं, ये अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, जिसे भगवान स्वरूप कहा गया। भा से भूमि, गा से गगन, भा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। और इसके अलावा एक ब्रह्म जो हमारे हृदय में आत्मा के रूप में वास कर रहा है। तो हमारा जो ये शरीर है वो वास्तव में एक शरीर नहीं, वो एक मंदिर है। अब ये हमें विचार करना है, अब ये हमें विचार करना है कि हमें इस ब्रह्म को और इन देवों को किस प्रकार का भोजन देना है, किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस प्रकार की वाणी बोलनी है, कैसा हमें आचरण करना है। ये जो हमारे आदि देव हैं वो हमसे प्रसन्न रह सके। अंदर के देव यदि हमारे हमसे प्रसन्न होंगे तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि बाहर के देव स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन आज विडंबना ये है कि हम इस ज्ञान को पाना नहीं चाहते, इसको समझना नहीं चाहते। हम बाहर चमत्कारों के चक्कर में पड़े हैं कि हमारे जीवन में कोई चमत्कार हो जाए, कोई आ जाए जो ऐसा हाथ रख दे कि हमारे जीवन में सब सुख प्राप्त हो जाए, हमें हमारी उन्नति होने लग जाए, संतान हो जाए। तो आज विडंबना ये हो गई है, जबकि वेद ये कहते हैं, वेद भगवान ये कहते हैं कि सब कुछ हमारे अंदर है, हमें केवल उसे ढूंढने का प्रयास करना है। हमें एक बार अंतर्मुखी होना है। बाह्यमुखी तो हम बहुत हो चुके, लेकिन अंतर्मुखी होकर के हमें अपने विचारों को वहां तक पहुंचाना है। यदि हम अपने विचारों को अंतर्मुखी होकर के नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हमारी जो दिशा है वो सही नहीं है, और जब तक दिशा सही नहीं होगी तो दशा सही नहीं होगी। मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि आप मेरे हिसाब से भोजन करिए, मेरे हिसाब से आचरण करिए या मेरे अनुसार चलिए। ये आप डिसाइड करिए कि आपके अंदर परमात्मा ब्रह्म रूप में बैठा हुआ है। 5 आदि देव
अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश हमारे अंदर बैठे हुए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या उनका भोजन मांस मछली है? क्या उनका पेय शराब है? या कोई तामसी वस्तु है? या तामसी वाणी है? या उग्र वाणी है? या क्रोध है? हम यदि अपने अंदर के देवताओं को, आदि देवों को, जिससे ये सृष्टि बनी है और जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं, उस सृष्टि के जो मुख्य सूत्रधार हैं वो हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से विराजमान हैं, तो हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए? अग्नि जो है वो बाह्य जगत में सूर्य का रूप है और सूर्योदय प्रातः काल होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमें भी सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये हमारे वेद कह रहे हैं। जो बाहर का जो सूर्य है वो हमारे अंदर के सूर्य से तभी तालमेल बिठाएगा जब हम इस सृष्टि के नियमों का पालन करेंगे। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी हो, तो साथियों बहुत ध्यान से इस बात को समझिए कि हमें अपने अंदर के अग्निदेव को, वायुदेव को, पृथ्वी देव को, आकाश देव को और जल देव को, इनको प्रसन्न रखना है। और इनको प्रसन्न रखने के लिए हमें अपने जीवन में अपनी दिनचर्या को सही करना होगा, अपने भोजन को सही करना होगा और अपने आचरण को सही करना होगा। वायु तत्व के द्वारा हम अपने कानों से बातों को सुनते हैं, शब्दों को सुनते हैं। वायु तत्व कब प्रसन्न होंगे? जब हम अच्छे अच्छे शब्दों को सुनेंगे, जब हम नित्य प्राणायाम करेंगे, श्वास प्रश्वास की क्रिया करेंगे, तो कभी भी लंग्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। उदर की प्रॉब्लम कब होती है? जब अग्नि रूठ जाती है। तो हमें अग्नि से संबंधित हमेशा अच्छा भोजन करना चाहिए, सादा भोजन करना चाहिए और ऐसा भोजन करना चाहिए जो पच जाए। उल्टा सीधा भोजन नहीं करना चाहिए। पानी हमें अच्छा पीना चाहिए, जल की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो ब्रह्म की प्रसन्नता है, ब्रह्म की प्रसन्नता के लिए हमें सदाचरण करना चाहिए। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ हम पिछले कई बार से बता रहे हैं कि हमें ओम की साधना नहीं छोड़नी है। कम से कम 21 टाइम्स इन अ डे ओम की चैंटिंग हमें करनी होगी। कैसे? इस प्रकार 21 बार ओम का उच्चारण करने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, मानसिक रोग दूर होगा और आप ब्रह्म के निकट आते चले जाएंगे, ब्रह्म को जानते चले जाएंगे, परमात्मा से जुड़ाव बना रहेगा। ओम का उच्चारण हमें परमात्मा से कनेक्ट करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी मंत्र करते हैं तो ओम को बहुत जल्दी बोल देते हैं। ये भूल जाते हैं कि ओम ही तो सर्वज्ञ है, ओम ही सब कुछ है, ओम में ही सब कुछ समाया है। तो ब्रह्म किससे प्रसन्न है? हमारे सदाचरण से और हमारे सच्चरित्र से, हमारे अच्छे खान पान से और ओम की साधना से। आप कोई भी पूजा करते हैं, कुछ भी जप करते हैं, किसी भी देवता को करते हैं, लेकिन ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग हमें ओम से मिलता है। ओम वास्तव में वर्तमान, भूत, भविष्य, ये 3 काल और इन कालों के ऊपर महाकाल ही ओम है। और भोजन की बात जहाँ तक हम कर रहे हैं, तो आप देखिए हमें अपने अंदर के, जो हमारे अंदर के देव हैं, उन देवों को हमें किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा केवल रस प्रदान करता है। ये सृष्टि
3 गुणों से बनी हुई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसकी हर अच्छी चीज में भी ये 3 गुण हैं और हर खराब चीज में भी 3 गुण हैं। रावण में सद्गुण क्या था कि भगवान शिव का बहुत बड़ा पुजारी था, और रावण के अलावा कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने शिव को अपना सिर काट के चढ़ाया। ना किसी देवता ने चढ़ाया, ना किसी मनुष्य ने चढ़ाया, ना किसी किन्नर ने चढ़ाया। केवल रावण ऐसा था जिसने सिर काट करके भगवान को चढ़ा दिया। यहां ये उसका सतोगुण था, राजसी ठाट बाट में रहता था, ये उसका रजोगुण था। लेकिन अहंकार उसका तमोगुण था। एक अहंकार ही उसको ले डूबा। जैसे अग्नि है, यदि अग्नि दीपक के रूप में मंदिर में जल रही है तो यह अग्नि का सतोगुण है। वही अग्नि हमारे रसोई घर में अच्छा अच्छा भोजन बना रही है, स्वादिष्ट भोजन बना रही है, तो यह अग्नि का रजोगुण है। लेकिन वही अग्नि जब अग्निकांड कर देती है, अग्नि फैल जाती है, अग्नि से काफ़ी सारे नुकसान होने लग जाते हैं, अग्निकांड हो जाता है, तो यह अग्नि का तमोगुण है। ऐसे ही जल की बात करें तो जल जब गंगा जल बनकर के हमारे मंदिर में आता है, हमारे घर में रखा होता है, तो ये उस जल का सतोगुण है। वही जल जब नहाने के, भोजन बनाने के, कपड़े धोने के इत्यादि के काम आता है, तो ये जल का रजोगुण है। और वही जल जब बड़ी बड़ी नदियों में बाढ़ का रूप ले लेता है, तो ये उसका तमोगुण है। तो हमें यह नहीं देखना है कि तमोगुण कोई एक विशेष स्पेशल चीज है ना। एक ही व्यक्ति के अंदर, एक ही वस्तु के अंदर 3 गुण पाए जाते हैं। हमारे अंदर भी, हम मानव हैं, हमारे अंदर भी ये 3 गुण एक ही समय में पाए जाते हैं। जब सुबह हम पूजा करते हैं तो क्या होता है, ये हमारा सतोगुण होता है। मंत्र जप कर रहे हैं, ये हमारा सतोगुण है। जब हम भोग की लालसा से, भोग से के लिए उत्पन्न साधन एकत्र करते हैं, गाड़ी, मकान इत्यादि इत्यादि, तो ये हमारा रजोगुण हो जाता है। और जब हम कुछ गलत काम करते हैं, कोई अपराध करते हैं, कोई तामसिक वस्तुओं का सेवन करने लग जाते हैं, क्रोध करने लग जाते हैं, अहंकार आ जाता है, तो ये हमारा तामसिक हो जाता है। तो एक ही चीज के अंदर 3 गुण पाए जाते हैं। बस विशेषता ये है कि हमें क्या बढ़ाना है। हम जिस चीज को बढ़ाने लग जाएंगे वही चीज बढ़ने लग जाएगी। तो इसलिए साथियों, जो तत्व हैं ये तत्व नहीं है, ये वैदिक देव हैं। और हमें परमात्मा ने इतना बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर कि इन वैदिक देवों को हमारे अंदर डाल दिया। स्वयं ब्रह्म हमारे अंदर बैठ गया। अब इससे बड़ी बात, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि परमात्मा ने हमारे लिए इतना सोचा, लेकिन क्या हम रिटर्न में, वापसी में कुछ अच्छा दे पा रहे हैं, ये सोच का विषय है। यदि हम कोई सत्संग सुनते हैं, वैदिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब ध्यान करते हैं, तो निश्चित ही हमारे अंदर जो ब्रह्म विराजमान है वो संतुष्ट होता है। ब्रह्म को भोजन नहीं चाहिए, ब्रह्म को संतुष्टि चाहिए। और संतुष्टि किससे मिलेगी? हमारे आचरण से मिलेगी, हमारे कर्म करने के तरीके से मिलेगी। तो ब्रह्म भोजन का भूखा नहीं है, ब्रह्म भाव का भूखा है। ब्रह्म को संतुष्टि चाहिए कि हमने इस शरीर के अंदर इन 5 आदि देवों को स्थापित कर दिया, मैं स्वयं स्थापित हो गया, तो क्या मैंने ये सही किया? ये परमात्मा का प्रश्न है। और उस प्रश्न का उत्तर हमें बहुत विनम्रता के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने आचरण को सही रखते हुए देना है कि नहीं, आपने ये सही किया और हम इसका पालन करेंगे। और इसका पालन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप नित्य कम से कम 21 बार ओम की साधना करिए
और इसके अतिरिक्त आप अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, इन तत्वों के समायोजन के लिए अपने भोजन में शुद्धता रखिए, जल में शुद्धता रखिए, आचरण में शुद्धता रखिए और सदाचरण करिए। साथियों, आज का हमारा जो ये लेक्चर है, आज का सत्संग है, हम इसको यहीं विराम देते हैं और पुनः हम एक नए विषय के साथ आपके समक्ष आएंगे। अभी हमारे वेदों में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं, जिन रहस्यों की चर्चा यदि हम आपसे करते हैं तो आपको भी आनंदित होंगे, आपको भी आनंद महसूस होगा, क्योंकि हमारा अगला जो विषय है, जिस विषय को हम लेकर के आ रहे हैं, वो हमारा विषय है कि हमारे शरीर में आत्मा का स्थान कहाँ कहाँ पर है और आत्मा किस प्रकार से हमारे समस्त कर्मों को रिकॉर्ड करती है और परमात्मा को भेजती है। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ और अच्छी तरीके से जुड़ें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आपसे एक चीज़ की केवल मांग करता हूँ कि आप इस प्रकार का वैदिक ज्ञान सत्संग का वीडियो कम से कम एक व्यक्ति तक पहुँचाइए, इससे कि जो हमारी सनातनी परंपरा है वो परंपरा हमारी जीवित रहे और लोग वैदिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए रुचिकर बने। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।